गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th और 10th क्लास, ये वीडियो हम 9th और 10th दोनों क्लास के लिए बना रहे हैं क्योंकि दोनों क्लास के चैप्टर में सेम वही रोग हैं। 9th क्लास में अशुद्ध वायु से होने वाले रोग और 10th क्लास में सामान्य संक्रामक रोगों का परिचय चैप्टर का नाम है। इसमें हमने चेचक, खसरा, छोटी माता और डिप्थीरिया रोग के बारे में पहले वीडियो में बताया। अब आज के वीडियो में तपेदिक रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तपेदिक वायु से फैलने वाला भयंकर और संक्रामक रोग है। यह रोग कई प्रकार का होता है। फेफड़ों की तपेदिक, आंतों की तपेदिक, ग्रंथियों की तपेदिक और अस्थियों की तपेदिक, जिसमें पल्मोनरी टीबी यानी फेफड़ों की तपेदिक अधिकतर लोगों को हुआ करती है। इस रोग को क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें धीरे धीरे शरीर के अंगों का क्षय यानी नष्ट होते हैं शरीर के अंग, और अंत में रोगी मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए इस रोग का नाम क्षय रोग भी रखा गया है। इस रोग को मृत्यु का कप्तान भी कहा जाता है क्योंकि इस रोग में अंत में रोगी की मृत्यु होती है। किंतु अब यह रोग इतना असाध्य नहीं रह गया है। अब नियमित आहार विहार और उचित औषधियों के सेवन से इस रोग पर काबू पा लिया गया है और यह ठीक भी हो जाता है। इस रोग को फैलाने वाले रोगाणु या जीवाणु का नाम है ट्यूबरकिल बैसिलस। यह मुड़ा हुआ, जैसे डंडा मुड़ जाता है हल्का सा, उस तरह से ये मुड़े हुए दंड के समान होता है। और सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कॉर्क ने रोगियों के बलगम में इस रोग के जीवाणु का पता लगाया और उन्होंने इस रोग के जीवाणु को नाम दिया ट्यूबरकिल बैसिलस। इसका उद्भवन काल क्या है? उद्भवन काल किसे कहते हैं? रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश करें और रोग का लक्षण प्रकट हो, उस बीच के समय को उद्भवन काल या उद्भवन अवधि कहते हैं। लेकिन इसकी उद्भवन अवधि का पता नहीं है क्योंकि यह रोग जब बहुत बढ़ जाता है तब इसका पता लगता है। इसलिए कुछ समय नहीं है, अनिश्चित समय है इसका, कब इसका पता लगे। इसका पता अधिकतर एक्सरे द्वारा होता है। रोग का लक्षण क्या है? रोगी को हल्का बुखार होता है, खांसी आती है, खांसी में बलगम निकलता है, और जब यह रोग बहुत असाध्य हो जाता है यानी बहुत भयंकर हो जाता है तो बलगम के साथ रक्त भी आने लगता है और रोगी को रक्त की उल्टियाँ भी होने लगती हैं। गायों को भी ये रोग होता है। अगर उस गाय का जिसको ये रोग हुआ है उस गाय का दूध मनुष्य पीता है तो उसे भी यह रोग, इस रोग से वह भी ग्रसित हो जाता है। यह रोग अंधेरे और सीलन युक्त स्थान पर रहने वाले या तंग बस्ती में रहने वाले लोगों को अधिकतर हुआ करता है। जो मतलब संतुलित आहार नहीं ले पाता, परिश्रम अधिक करता है, दूषित वातावरण में अधिक रहता है, ऐसे लोगों को, या वंश परंपरा से भी यह रोग कभी कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिलता रहता है। इसका उपचार क्या है? इस रोग का उपचार है, ये रोग के जीवाणु सीलन और अंधेरे में अधिक पनपते हैं, धूप से ये जीवाणु नष्ट होते हैं। इसलिए रोगी को धूप का सेवन करना चाहिए, उचित औषधियाँ लेनी चाहिए और संतुलित आहार इत्यादि लेने से, पौष्टिक और संतुलित आहार इत्यादि लेने से इसका उपचार होता है। इस रोग के जीवाणु जो हैं उसके इंजेक्शन में BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का टीका इस रोग से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। बचपन में ही बच्चे को BCG का टीका लगवा देना चाहिए जिससे इस रोग से उसका बचाव हो सके। दूसरा रोग है आपका कर्णहेर या मम्स। इस रोग में क्या होता है? लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। लार ग्रंथियां दोनों कान के पास जो होती हैं, कान के नीचे, उसे कर्णपूर्ण ग्रंथियां कहते हैं। कर्णपूर्ण ग्रंथियों में
किसी कारणवश, किसी संक्रमण के कारणवश सूजन आ जाती है, क्योंकि यह रोग भी वायु से फैलने वाला रोग है और दूषित वायु के कारण, दूषित वायु का सेवन करने से कभी कभी लार ग्रंथियों में जो सूजन आ जाती है उसके कारण ये कर्णभेद या मम्स नामक रोग होता है। इसमें हल्का सा बुखार भी रहता है और कुछ भी खाने पीने में कठिनाई का अनुभव होता है, कुछ निगलने में या खाने पीने में कठिनाई होती है। इसका उद्गमन काल 17 से 22 दिन होता है। रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश किए और 17 से 22 दिन के अंदर इसका लक्षण प्रकट होता है। लक्षण इसका यही है कि लार ग्रंथियां सूज जाती हैं, यानी इसे गलसुआ रोग भी कहते हैं, क्योंकि गाल इससे सूज जाता है, दर्द बहुत होता है, बोलने में कठिनाई होती है, खाने पीने में कठिनाई होती है। इसका उपचार है सिकाई करना, गर्म कपड़े से या रुई से सिकाई की जाती है। नमक मिला करके गुनगुने पानी से कुल्ला करने से भी आराम मिलता है। खाने पीने के लिए तरल पेय पदार्थ देना चाहिए, जिससे रोगी को आराम की अनुभूति होती है और यह रोग जल्दी ठीक भी हो जाता है। कुछ दर्द निवारक दवाएं लेने से दर्द में कमी भी आ जाती है। आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ेंगे।